नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। नया संवत पिंगल नामक संवत 2080 आपको बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। आज का विषय है वृश्चिक राशि। यदि आप भी वृश्चिक राशि के हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में सभी समस्याओं का एक समाधान भी बताऊंगा, जिसके कर लेने से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं, अप्रैल 2000 में उनके जीवन में क्या क्या अच्छाई आएगी और क्या क्या उनको संघर्ष करना पड़ेगा, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वो सब मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका करियर, बिजनेस, व्यापार और आपका जो है स्वास्थ्य, साथ में गृहस्थ जीवन और लव पार्टनर, लव जीवन और आपका जो है नौकरी, ये सब कैसे रहेगी। तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि जो अप्रैल का महीना है, आपको 14 अप्रैल तक बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि 14 अप्रैल तक क्यों सावधानी रखने की जरूरत है? क्योंकि आपका जो है सूर्य साथ नहीं दे रहा, अर्थात आपका राशि स्वामी जो मंगल है वो 14 अप्रैल तक आपका पूरा साथ नहीं दे रहा। इसलिए अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल तक आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस व्यापार को कुछ बढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस व्यापार में कुछ अपेक्षा करते हैं कि मुझे बढ़ चढ़ करके लाभ मिले, तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा आपको लाभ के बदले हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है 14 अप्रैल तक। अगर आप नौकरी पेशा हैं, डॉक्टरी में हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं या किसी नौकरी, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं, तो आपको 14 अप्रैल तक किसी से तू मैं नहीं करना है, अर्थात चुप रह करके अपना काम बना लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका समय बुरा जो है वो निकल जाएगा, अन्यथा आप जो है जिस मुकाम पे हैं, हो सकता है कि आपको उस मुकाम से भी हटना पड़े, हाथ धोना पड़े। तो इसमें भलाई यही है कि जब हमारा समय सही नहीं है तो हम अपने सही समय का इंतजार करें और थोड़ा जो है चुप रह करके अपना अवसर गांठ लें, अर्थात अपने काम को बना लें। तो इस प्रकार से अगर आप जो है बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन के बारे में। अगर आपका गृहस्थ जीवन पहले से आप शादीशुदा हैं या आप अपनी किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको 14 अप्रैल तक सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि 14 अप्रैल तक आप बिल्कुल चुप्पी साधें और जहां जैसे जिस मुकाम पे हैं, जो कार्य कर रहे हैं या जैसे जो आपका सुचारू रूप से चल रहा है, उसी को करते रहें। आगे किसी और चीज में हाथ डालने की कोशिश ना करें और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए एक दूसरे का मान सम्मान करें, अर्थात कटुता को त्याग दें, क्रोध को त्याग दें, आलस्य को त्याग दें, केवल अपने काम पर फोकस करें। तो यह समय आपका निकल जाएगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में 14 अप्रैल के बाद आपका जीवन एकदम से जो है बदलेगा। वो जीवन आपका क्यों बदलेगा? क्योंकि सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को जो मेष राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, तो सूर्य का रिलेशन होता है दिमाग से, और जब सूर्य बलवान हो जाता है, हमारा दिमाग एकदम सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ हो जाता है, तो जो है हमारे जितनी भी निगेटिविटी सोच होती है वो सब खत्म हो जाती है और फिर जो है पॉजिटिविटी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। वो आएगी कहां से? सूर्य की कृपा से। और वृश्चिक का मालिक कौन है? मंगल। और जो मेष का सूर्य है वो भी मंगल से ही रिलेटिव है। तो इसलिए जो है आपका यह कार्य जो है, जो मैंने 14 अप्रैल तक बताया था कि नहीं बनेगा, सभी कार्यों को स्थगित रखें, दूरी बनाए रखें, वही कार्य आपका 14 अप्रैल के बाद ऐसा सपना पूरा होगा, ऐसा सपना पूरा होगा कि आप
जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे, मान लीजिए आपका बिजनेस व्यापार में नुकसान हो रहा था, आगे भी हो रहा था और 14 अप्रैल तक बहुत ज्यादा हो गया है, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा, आपकी लेबर जो है काम नहीं कर रही, या अर्थात आप बार बार लेबर लाते हैं, लेबर जो है नहीं काम करती, या फिर आप कहीं मतलब नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, वहां पर आपको ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजों का जो सामना आपको करना पड़ रहा था, वो 14 अप्रैल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और नौकरी पेशा वालों को पदोन्नति मिलेगी। अगर एक स्थान पे हैं तो उससे ऊंचे स्थान पर जो है वो चले जाएंगे, अर्थात प्रमोशन हो जाएगा। व्यवसाय क्षेत्र में जो है, जो उनका पीछे का जो नुकसान हुआ है, वो 14 अप्रैल के बाद वो उससे 2 गुना लेकर के आएगा और हर्षोल्लास से आपका व्यापार बढ़ता फलता फूलता चला जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूं कि 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह समय अप्रैल का बहुत अच्छा है। अगर वो कुछ पहले से अच्छा करके रखा होगा तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहता है, तो उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जल्दीबाजी ना करें, सोच विचार करके निर्णय लें और परिश्रम करके अगर ये कार्य करते हैं तो प्रतियोगिता और कंपटीशन भी वो पास और क्लियर कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में हाथ आजमाना चाहते हैं तो 14 अप्रैल तक बिल्कुल ना आजमाएं, उससे दूर रहें। 14 अप्रैल के बाद अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भगवान की कृपा से आपको मुनाफा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसमें हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपको जो है 14 अप्रैल तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत हाथ आजमा सकते हैं सोच विचार करके। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने आपकी सारी बातें बताई। अब आपकी जो है अगर किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो लव पार्टनर के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस महीने बिल्कुल ना करें, आप दूर ही रहें, आगे फिर सोचें। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं, तो इस महीने आप उससे दूरी बना करके रखें। तो अगर पहले से आपका संबंध है तो वो मधुर रहेगा, और अगर नया खोज रहे हैं तो वो जो है खोजने की प्रक्रिया जो है अप्रैल के महीने में ना करें। गृहस्थ जीवन जो अगर आपका पहले से शादीशुदा है तो वो 14 अप्रैल के बाद बहुत सुमधुर हो जाएगा। जो कटुताएं थी, जो मतलब परिवार में वाद विवाद था, वो सब सुलझ जाएगा। और अगर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो वो भी सुलझ जाएगा। और 14 अप्रैल के बाद एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका मनोरथ बहुत दिन से बाहर घूमने का है, विदेश जाने का, और वो संयोग नहीं बन पा रहा, तो 14 अप्रैल के बाद मंगल की कृपा के द्वारा आपका वो कार्य परिपूर्ण होने वाला है। चाहे कोई विद्यार्थी मतलब पढ़ने के लिए जाना चाहता हो, या कोई व्यापारी बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहता हो, या कोई घूमने के लिए मन में विचार करके जाना चाहता हो, तो यह कार्य जो है आपका अवश्य परिपूर्ण होगा। आइए अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देना चाहते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आपको पूरा अप्रैल का महीना सजग रहना है, सावधान रहना है, नहीं तो आपको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है, और वो तकलीफ आपका जो है बड़ा विकराल रूप, भयंकर रूप ले सकती है, जिससे आप परेशानी में आ सकते हैं। अगर पहले से आपको हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है तो वो तकलीफ और भी बढ़ सकती है। तो कहने का भाव अर्थ है कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोच करके चलना है। तो वो तकलीफ पहले से है तो कम हो जाए, और नहीं है तो हो ही ना। उसके लिए मैं आपको वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। अगर वो छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बीमारी आएगी तो जरूर, लेकिन आपके आसपास से गुजर जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उपाय यह है कि आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को भोग लगाना है, और साथ में हनुमान जी को चमेली के तेल का और सिंदूर का शनिवार वाले दिन, और देशी घी का और सिंदूर का मंगलवार वाले दिन आपको चोला चढ़ाना है। और आपको क्या करना है
कि भोजपत्र एक होता है, भोजपत्र लेकर के और 108 भोजपत्र के मतलब जो है उसके टुकड़े करके और लाल धागे में उसको पिरो करके और उसमें राम राम लिखना है और वो माला बना करके हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन उनके गले में पहनाना है। साथ में हनुमान जी के राइट पैर का सिंदूर लेकर के अपने माथे पर और जो है अपनी दोनों भुजाओं पर लगाएंगे तो आपका जो आने वाला ये जो बीमारी है या कोई संकट है या कोई आपका व्यापार में नुकसान हो रहा है, बार बार जो है आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो ये सभी संकट आपके जो है छूमंतर हो जाएंगे और आपका पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई विधि से आपका यह कार्य बन जाता है तो आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो ये उपाय और लोगों तक पहुंचेगा और परोपकार से बढ़कर के दूसरा कोई धन संसार में नहीं है। अगर आप एक शेयर करते हैं और किसी एक भी आदमी का भला हो जाता है तो आपको उसका फल 10 गुना अधिक और मिलेगा। उसका तो काम बना और आपको भी भगवान और ग्रहों की कृपा मिली। तो इसलिए अपने आप भी जो है इसका उपयोग करें और दूसरों के लिए भी ये शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ में कमेंट में हर हर महादेव आप अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपके ऊपर मंगल देव और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।